सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जब बात करते हैं शहर फैसलाबाद में ग्रां फरोशी की महंगाई की तो बात करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक दिखाई देती है डीसी फैसलाबाद के अहकामात पर। ख़ास टीमें जो मुतहरक हैं, रियाज अंजुम साहब मजिस्ट्रेट ख़ास तौर पर इस वक्त खुद रेड के ऊपर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रियाज साहब, क्या चेकिंग इस वक्त आप कर रहे हैं इस इलाके में, और क्या क्या चीज़ें जो जिनको सबसे ज़्यादा मलहूज़ खाते रखा जा रहा है? अच्छा, हमारा जो आजकल ज़्यादा फोकस जो है ना 5-6 चीज़ों पे, एक तो मिल्क है जिसकी ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा लोग जो है ना, ये रोटी का रेट जो है ना, ये मार्केट में हमारा जो फ़िक्स रेट है वो 15 रुपये है और यहाँ 20 से 25 रुपये में सेल हो रही है। तो तीसरा हमारी वेजिटेबल और इसके अलावा हमारा जो चिकन है, ठीक है, तो इसको आज चेक करेंगे। इसके अलावा शुगर के भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इंशाल्लाह इनको देखते हैं हम। शुगर क्या ओवर चार्जिंग की जा रही है? ओवर चार्जिंग की जा रही है क्योंकि जो अभी फ़िक्स तो रेट नहीं किया, लेकिन जो रीज़नेबल रेट गवर्नमेंट ने असेसमेंट की थी वो 120 तक है। मुझे नोट्स में आया कि 140-50 तक भी लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो उसको भी देखते हैं कि वो ओवर चार्जिंग की रीज़न क्या, क्यों कर रहे हैं और इनको किसने इजाज़त दी। यहाँ पे क्या चेक किया? अभी हम देखते हैं यहाँ पे रोटी का रेट क्या है। चलें जी, मकसद ये है, रियाज अंजुम साहब मौजूद है, रोटी का रेट देख रहे हैं। और रोटी जैसे सामने सब्ज़ी वाला है वो भाग गया है, सामने स्टोर है एक, आगे दालें भी हैं और कुछ जो चावल स्टोर है उसके भी रेट जो है चेक किए जाएंगे। या आप रोटी का एक रेट हमने फ़िक्स किया हुआ है, 15 रुपये की रोटी है 100 ग्राम की। तो आपने, मुझे लिस्ट नज़र नहीं आ रही, कहीं भी आपने लगाई नहीं है। सर नहीं लगाई नहीं है। तो आप ये जुर्म नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले 2-3 दफ़ा वार्निंग दी थी कि रोटी करीब से गाया करें। लगवा देते। नहीं, ये क्यों नहीं लगाई? आपको पता है फैसलाबाद शहर में बिज़नेस कर रहे हैं और इसके बगैर बिज़नेस नहीं हो सकता। आपने पहले रेट लिस्ट लगानी है, फिर दुकान खोलनी है। तो ये आप जुर्म नहीं है वैसे, आपको लगवा देते हैं। कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही? नहीं हो रही है लेकिन लगवा देते हैं। उसमें कोई मसला है? कितने की रोटी सेल करते हैं आप? रोटी 16 रुपये। 16 रुपये। हमारा रेट 15 रुपये है, ठीक है, 100 ग्राम रोटी है। तो आप लिख के लगाएं, उसके मुताबिक सेल करें। ठीक है सर। अपने आप को प्रॉब्लम है, लोगों को भी परेशान कर रहे हैं नहीं आप। देते सर। अच्छा, ऐसे करते हैं मोहसिन। अच्छा, ये दो डॉक्टर निकले, मैं हमसे हम पूछ लेते हैं रोटी के। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट आ जाए जी जी। रियाज अंजुम साहब हैं, मजिस्ट्रेट हैं, रेड करें। रोटी कितने की चार्ज किया आपको? रोटी ली, नान लिया? नान लिया। कितने का चार्ज किया? चार्ज किया? मैंने नहीं पूछा। अच्छा, आपने खाना खाया यहाँ पे? जी खाना। अच्छा, आपने बिल नहीं लिया इनसे? नहीं, बिल उन्होंने बताया, हमने उतना पे करा। एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है। आपने प्रिंटेड बिल लेना इनवाइस वाला, जिस पे आपसे उन्होंने इनकम टैक्स भी लिया होगा, सेल टैक्स भी लिया होगा। आपने लमसम उसको बिल दे दिया, ठीक है, आपका इनकम टैक्स भी गायब हो गया, सेल टैक्स भी हो गया, ओवर चार्ज भी हो गया, 3 जुर्म हो गया यहाँ पे। तो आप जब भी ये खाना खाएँ तो उनको कहें कि हमें प्रिंटेड बिल दें, ठीक है, जो गवर्नमेंट का FBR वाला बिल है, ताकि सेल टैक्स, इनकम टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जाए और ओवर चार्जिंग भी चेक हो सके। अच्छा, ये देखिए, हम क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमने एक शहरी होने के नाते भी एक अच्छा किरदार अदा करना है। क्योंकि अगर हम कच्ची पर्ची लेंगे ना तो सबसे बड़ा इन्हें फ़ायदा है कि वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो इनकी जेब में जाएगा। अगर ये प्रिंटेड देंगे, और ये पाबंद हैं हर चीज़ के लिए, ज़िला इंतज़ामिया ने पाबंद किया है, तो मेरे ख्याल में आप भी आइंदा ख्याल है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इनको हम 10,000 रुपया फ़ाइन करते हैं, ठीक है मोहसिन, इसको 10,000 रुपये फ़ाइन करिए। इन्हें 10,000 फ़ाइन किया गया क्योंकि इन्होंने एक तो प्रिंटेड बिल नहीं दिया, ये भी जुर्म हो गया इनका, और ये तो भाग गया। देखो जैसे अब ये पंखा चलता है और ये छोड़ के यहाँ से रफू चक्कर हो चुका है। प्रॉब्लम यही है कि इसने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई यहाँ पे कहीं भी, और किसी भी फल के ऊपर भी कोई स्पेसिफिक रेट नहीं लिखा हुआ। हाँ जी। अच्छा, ये ऊपर लगी है जी। अच्छा, ये भागा पता नहीं क्यों है फिर? बस ये ओवर चार्जिंग कर रहा होगा ना। तेरिया ये ओवर चार्जिंग कर रहा अच्छा, होगा। इसकी वेट मशीन चले, इस हिसाब से देख लेते हैं। बोसन, इसको स्टार्ट करके करना है, इसको स्टार्ट करना। ये अमूमन, अच्छा वैसे ये भी दोस्त से भी हमने बात की, हमारे लोग भी, हम भी इसमें कोताही करते हैं कि पर्ची के हिसाब से, और हम इन चीज़ों को मलहूज़े खाते रखते हैं, जिस बिना के ऊपर जो है दे दिया उसका इनकम टैक्स। अब उन्होंने उससे सेल टैक्स भी लगाया होगा अंदर, इनकम टैक्स भी, सारे टैक्स अंदर अपनी जेब में ले गया उसका ना। 29 इसका कांटा सही है, लेकिन वो डर के भाग गया। उसने कहा पता नहीं किस लिए वो रेड करने आए हैं। और मुझे इसको अब छोड़ेंगे मोहसिन, इसका नोट कर लो, ठीक है, इसको पाबंद करो और शाम को थाने, ठीक है। और ये सामने इधर भी हैं, इससे ये भी दुकान वाला राइस है। हाँ जी, ये भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, और इसकी भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। थोड़ी है, किधर गया? इसलिए कोई अपनी मर्जी के रेट यार अपना इसके चेक करो, इसका राइस का क्या रेट है कायनात का?
हमारा जो प्राइस लिस्ट है उसको चेक करो उसको। अच्छा ये चावल क्योंकि इसमें सिर्फ चावलों की रखी हुई है क्वालिटी, चावलों का भी हमारा हाँ जी। रेट फिक्स है ना। क्योंकि ये करियाना की दुकानें जितनी भी हैं उनके भी हैं। हर साल कोई दुकान आपको ग्राहक यहाँ कोई ग्राहकीर नजर आए उसे भी रोके ताकि उनसे पूछ लें कि क्या ओवर चार्जिंग यहाँ लोग कर रहे हैं ग्राम फरोशी, क्योंकि ये क्या रेट सुपर कलर ये सुपर कलर है ना, इसका 295, इसका 340 340 कितना ज़्यादा ठीक है, 340 295 इसका, ठीक है। इसको अभी पाबंद बनाएं, ठीक है। ये शाम तक जो है ना हमारे हाथ चढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये जा नहीं सकते कहीं पे। ये भी ये ग्राम फरोशी कर रहे हैं। अच्छा देखिए उसने ओपनली लगाए हुए हैं और कुतबे और ओपनली वो ओवर चार्जिंग कर रहा है। मकसद हमारा रियाज अंजुम साहब के साथ यही होता है कि जब भी हम अमूमन कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ छापा मारते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ, ताकि अगर कोई भी जायद कीमतों के ऊपर चीज़ें बेच रहा है या फ़रोख्त कर रहा है उसको रोका जाए। और ख़ास तौर पर एज अ शहरी होने के नाते हमारा हक बनता है कि उन लोगों के साथ कोऑपरेट करें, ताकि हम अगर पढ़े लिखे शहरी होने के नाते कुछ किरदार अदा करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो सकेंगी। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है अंडों की लिस्ट है आपकी? जी सर ये पड़ी ये आपने लगाई क्यों नहीं? सर ये अभी देखे गया। अभी देख लेगा, जो अभी देखे गया तो उसको आपने फौरी लगाना, ठीक ठीक है है सर। इसको आपने ऐसे नहीं रखना, ठीक है। ठीक है सर। और ये ये दूसरी जो एडलिस्ट भी लगी है अभी उसके साथ ही लगा देते हैं। देखो ना अभी 11:30 होने वाला है, ठीक ठीक है। है सर ठीक। ये सुबह लिस्ट आई होगी ठीक है। जब भी आपने शॉप खोली होगी, ठीक। सबसे पहले आपने इसको ऐसे डिस्प्ले करना, ठीक ठीक है सर, ओके, ये ओके। पब्लिक के लिए प्राइमरी प्लेस लगाने के लिए आपके ठीक पब्लिक है को नजर, ठीक है। दूसरा आपने ये बताया कि आपने लिस्ट कहाँ लगाई है करियाने की? ये वाली लगी हुई है। एक मिनट आए, बड़ी वो मेरे पास आए, ये इनकी लिस्ट है। यहाँ बेसमेंट लगाई होगी। अच्छा वो लगा हुआ बैनर भी। ये 21/6/2023 की है वो। ये आपने चीनी का रेट नहीं लिखा इस पर। क्या चीनी का सर रेट पे गवर्नमेंट ने उधर मेंशन नहीं किया। समझाया था कि चीनी का वही रेट जो मार्केट्स में है रीज़नेबल रेट है, वो आपने यहाँ मेंशन करना कहा। 2 दिन पहले ना मेरे पास ताहिर गुज्जर साहब के नाम से कोई आए थे अफसर, उन्होंने बोला था, मैंने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा बेटा जब इसके ऊपर रेट ले तो मेंशन नहीं है, तुमने क्यों लिखा होगा? वो मुझे कह के गए थे, इसलिए मैंने रेज़ किया इसे। चीनी का रेट लिखना जी सर। मार्केट रेट, ठीक है सर, ओके हो गया। किस रेट पे बेच रहे हैं चीनी आप? अभी आप हाजिर रेट सर 140। रोटी भी चलेगी? जी सर। होलसेल में क्या रेट है? होलसेल का सर रेट बता रहा हूँ, अच्छा 7,000 रुपये का तोड़ा हो गया आज मंडी का रेट है सर। अच्छा, आपके पास इनवाइस है बाजार की? चीनी की हाँ, जो आपने खरीदी है। नहीं सर, जो मेरा ख्याल 4-5 दिन पहले खरीदी उसकी पड़ी होगी, वो 6,750 रुपये। वो नहीं जो अभी 140 में खरीद के लाए वो है आपके पास? नहीं सर अभी नहीं। वो आपके पास होनी चाहिए। आपने कैसे बगैर इनवाइस के पैसे कैसे दिए उनको? नहीं मेरे पास अभी मैंने आप बाजार से लेके आए हैं ना 140? जी सर, उनसे बिल नहीं लिया आपने? बिल लिया है सर। तो वही मैं कह रहा बिल दिखाओगे मुझे? मैं दिखाता हूँ सर। 140 में। अच्छा यहाँ ये जो लिस्ट है उस मुताबिक इन्होंने मतलब हैंग अच्छा किया है। जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट भी कर देना चाहिए। मतलब जो अप्रिशिएट कर जो चीज़ कर रहा है वो दुकान से भागा भी नहीं है, वैसे चीज़ें अपनी जो हैं वो डिस्प्ले भी की गई हैं ताकि आने वाले लोगों को कोई मुश्किलात ना रहे। मतलब अगर ये अब हमारे ऊपर है, जैसे वहाँ किसी ने फेक इनवाइस उसने वो अपनी पर्ची नहीं ली प्रिंटेड, यहाँ आने वाले अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनकी मेरे ख्याल में बस इसका जुर्म ये है कि इसने अंडों का रेट जो है ना उसको यहाँ डिस्प्ले नहीं किया। वो जो डिस्प्ले नहीं किया इसके ऊपर इसका नोट्स लेंगे हम, ठीक है जी। इसको मतलब डिस्प्ले इसे जुर्माने से बचेगा और इसे नोटिस देंगे ताकि ये दोबारा ये गलती ना करे। आज की जो लिस्ट है, आज की मतलब जो चीनी इसने ख़रीदी है उसके मुताबिक इन्हें चार्ज किया जा रहा है कि ये अपनी लिस्ट दिखा दें, अपनी वो इनवॉइस दिखा दें कि जिस कीमत पे इन्होंने चीनी ख़रीदी थी आज। अगर वो मिल जाती है तो इन्हें इस हवाले से जो है वो नोटिस दे के ये कि अंडों का रेट और एक चीनी का जो डिस्प्ले नहीं किया गया उस पर इन्हें रायत जो है वो नोटिस दे के दी। यार तो ये किस रेट पे दी आपको चीनी? ये सारी इन्होंने मुझे दी थी, ये देखिए ये मंडी का रेट है। हाँ। ये मुझे दी थी इन्होंने 6,450 रुपये का एक तोड़ा दिया था। ये कितना 120 रुपये बनती है? ये नहीं सर, ये 120 से ज़्यादा बन जाने। हाँ। 6465 तकसीम 50 kg का होता है। ये सर 129 रुपये मुझे ख़रीद पड़ रही है ये वाली मंडी से। अच्छा, इस पर स्टैम्प लगी हुई है किसी दुकान? जी सर, ये मियां इनकी शरीफ शरीफ है। इसके मोबाइल ये गला मंडी के इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। ये चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है कि इन्होंने क्या आया ऐसी चीज़ें जो हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कतरा रहे हैं बात करने से, सामने फ्रूट वाला है वो भी भाग गया। और हसन आप दिखाएं ज़रा कि ये है रीज़न कि यहाँ जब भी किसी जगह पे ऐसी जगह पे आएँ
ख़ास तौर पे ये इलाके के अंदर ये बहुत हमें अमूमन पाया जाता है कि इसकी रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं है, इससे हैंग भी कहीं नहीं की। नहीं, हैंग भी नहीं की इसके पास, रेट लिस्ट भी नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल ये दौड़ के गया है। उसका कंडा वट्टा भी चेक करते हैं हम, तो मुझे ये भी डाउट सा लग रहा है इसका। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती है कि इसका सारी चीज़ें भी अच्छी मौजूद हैं इसके पास और क्वालिटी अच्छी, लेकिन भागने की रीज़न समझ से बालातर है। फिक्स है ये हसन ये दिखाइएगा, इसको थोड़ा करें लेवल बराबर है जी। ये इसने इसके साथ में बराबर इसके किया। साथ बराबर है। नहीं ये ठीक है इसका। हाँ, ये इसका बेहतर है और इसने इसका- सिर्फ वो बराबर रखा हुआ था, तकड़ी के हिसाब से इसने वजन किया हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, पंखे चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, इसका इधर ही मतलब कि मौजूद अभी है। यहाँ से निकल के गया है। इसकी अपना इसको वेट और करना सामने कि शाम चिकन वाली शॉप्स हैं, उनको मेरे ख्याल में देख लें कि वो उन्होंने अभी बोर्ड निकाल के 590 लिख ली है। मैं हूँ अभी राइट नाउ इन्हें देख रहा था कि ये कीमत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, इनसे पूछ लेंगे। क्या रियासत एक मैंने बड़ी चीज़ पूछनी, मैंने पिछले दिनों में एक रेड किया तो ये लिखते हैं जो लिस्ट है आपकी उसके अंदर लिखा होता है कि फ़ी किलो के हिसाब से उसके अंदर जो है वो पोटा कलेजी इंक्लूडेड है, सफाई बिमा सफाई, लेकिन यहाँ वो 900 ग्राम के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो इस पर क्या अच्छा ये बताएं कि जो आपने रेट लिखा है 590 रुपये, ठीक है, तो 590 रुपये में आप साफ़ी 590 रुपये 1 kg देते हैं या इसमें से निकाल? 1 kg देते हैं। नहीं 1 kg पूरा तो नहीं होता वो, नहीं जिंदे में भी होता है, वो पूरा कर देते हैं। पूरा कर देते हाँ जी, हैं? पूरा कर देते हैं। अच्छा ये आपने लिखा है ना ये- बमा यही साफ पोटा हाँ जी, कलेजी, यही देते हैं। अच्छा ये इसमें सरकारी- कलेजा और पोटी दोनों शामिल होते हाँ हैं। जी सामने 1 kg का वज़न पूरा होता हाँ है? जी पूरा होता है। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। तो इसमें अभी कोई इशू तो नहीं आ रहा अपना होल सेल में? और नहीं अभी तो नहीं आ रहा। आपकी supply- पहले वो गवर्नमेंट का रेट में ही बहुत फर्क था, अच्छा अब नहीं आ रहा। अब डिफरेंस नहीं हाँ है? नहीं है difference। आपको किस रेट में मिल रहा है ये वही सरकारी रेट में, सरकारी रेट में? उसी रेट पे आप सेल कर रहे हैं? उसी रेट पे सेल कर रहे हैं। ठीक है चलो। अच्छा इन्होंने किए ये साथ वाले ये मिल्क शॉप है जी यहाँ, नहीं ये पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन साथ दूध और इसके भी इन्होंने अंदर ही दुकान बनाई हुई है। एक मिनट ठहरे। हसन ज़रा आ गए। आपकी शॉप है? हाँ जी। अच्छा दूध रखा हुआ है आपने? हाँ जी दिखाएं। ये कहाँ से ले रहे हैं दूध आप? ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा किस रेट पे सेल करते हैं आप? ਅਸੀਂ 150 ਹੈ। तो आपको पता है कि सरकारी रेट क्या है ना? आपने रेट लिस्ट भी नहीं लगाई इसकी? हाँ? लिस्ट क्यों नहीं लगाई? ये तो आपकी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी है कि आपने रेट लिस्ट लगाना, ठीक है? तो आप इससे क्यों अवॉइड करते हैं? किन्ने का लै रहे हो दुध पिछले हैं? किन्ने का गड्डी वाला ला के जाता 140 ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। 140 ला के जाता ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਦे ਰਹੇ ਹੋ? 150 150 10 रुपये बड़ा मार्जिन है। ਹਾਂਜੀ अच्छा मझा ना गावां ਦਾ ਦੁੱਧ? ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। अच्छा मिक्स है? ਹਾਂਜੀ अच्छा अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ठीक है। ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਤ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ परचेज करो, ठीक हो गया? चलो इन्हें फिर भी राय दी गई कि वो कह रहे हैं कि 140 रुपये हमें जो है वो कॉस्टिंग पड़ी है, जिस बिना के ऊपर जो है इनको इस हवाले से राय दी गई। साथ फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया हुआ पानी के लिए भी, एक साथ भी दुकान है गोश्त की, उधर भी रेट जो है वो अवेजा नहीं है, लेकिन ये मैं आज तो वैसे नागा है। ये आपकी शॉप है? अच्छा तो ये आज नागा था, आज नागे वाले दिन ये? नहीं गोश्त नहीं है, सदके के बकरे बना के हैं दरस में। हाँ जी दरस में बकरे बना के हैं सदके अच्छा। वाले। कितने दर्ज में करके हैं ना तो दरस में बनाए, ये दुकान क्यों खोली है फिर? नहीं वो दुकान सामान रखने के लिए। सामान नहीं है, दुकान बंद होनी चाहिए शॉप। सर, नागे का बंद मतलब है नहीं दुकान शॉप सामान बंद। तो रखना, ये चीज़ें अपन रखने के लिए है ना, ये अब रखनी ये बंद क्या है। है पीछे आप दिखाएं ना? ये गोश्त नहीं है आपका? हाँ तो ये वहाँ से गोश्त लेकर आया ना, उन्होंने गोश्त दिया अच्छा खाने के लिए। जल्दी ये भी जल्दी। ये वहाँ से लेकर आना। कल आप शॉप नहीं खोलें? नहीं शॉप नहीं सर, मंगल है। चलो इन्हें भी इस हवाले से कहा गया कि अगर नागे का दिन है तो दुकान बंद रखी जाए, गोश्त ना सेल किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी हम मस्जिद या मदरसे किसी सदके बकरे करके हैं। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रियासत से कोशिश करते हैं कि आगे इस स्पॉट दूसरे पे जो मूव करते हैं। यहाँ एक मार्ट के ऊपर जो रेड किया गया है और अब जो डीसी काउंटर है जो ख़ास तौर पर
मार्ट के ऊपर चेक किया जा रहा है कि इसकी प्राइसेस और क्वालिटी। शुगर नहीं है, शुगर नहीं मौजूद, बेसन गायब है इस पर। ठीक हो गया। इन्होंने डिस्प्ले अच्छा किया है बाहर ही मेन के ऊपर, लेकिन इसको बुलाए ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये आपने चीनी नहीं रखी काउंटर पे? सर चीनी लेने गया। चीनी आपने रख दी? हाँ जी रखते हैं। रेट मुताबिक सेल करनी है, हमारा कोई रेट फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ये गायब होना जुर्म है। बेसन किधर है? बेसन 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 सर वो लगा हुआ तो उठा दो। नहीं, ये भी गलत बात है। ऊपर क्यों गया? किसी काउंटर पे करते हैं इसको, अगर कोई कमी कैसी है तो। चावल नहीं है, चावल साइड पे रखो, ये डब्बा साइड पे रखो। थोड़ा काम हो रहा है इसलिए रखा है। ये कचरा आपने सारा अंदर रखा हुआ है, कचरा उठाओ यहाँ से। नहीं सर वो काम हो रहा है। इसको यार कोई यतीम माल तो नहीं है यतीमों का, प्रॉपर तरीके से इसको खूबसूरत तरीके से इसको इस्टेब्लिश करें, ठीक है। रेट है सारे मिटे हुए हैं, आपने उसको दोबारा फ़ोन मोटा करके लगा दें आप। नेक्स्ट नहीं है। नहीं, नेक्स्ट मैंने आपको उस दिन भी वार्निंग दी थी, फिर ये ना हो कि मुझे सील करना पड़े इसको ना, ठीक है। एक ही काउंटर है जहाँ से 5-4 आइटमें लोगों ने लेनी है, बाकी हज़ारों आइटमें अपनी मर्ज़ी से सेल कर रहे हैं। तो इसको तो यार मेंटेन करें आप, ठीक है ना। इनको अपना करें 20,000 रुपये, ठीक है। इन्हें फाइन इम्पोज किया गया है। इधर से भी थोड़ा इंतजाम। क्योंकि अपने काउंटर पे चीज़ें मौजूद हैं। आप इधर काम करते हैं? सेल मैन है। अच्छा, तो गाहक हैं इधर? ये गाँव का है। अच्छा, ये तो काउंटर से देख लेते हैं। हाँ वो खरीद रहे हैं योगर्ट। आपने क्या खरीदा है? जी दही। तो इसका आपको प्रिंटेड बिल दिया है इन्होंने? दिखाएं भाई, ये देखो ना, ये FBR का बिल है, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है। US। इसमें स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन भी कर सकते हैं, इसमें आप देख भी सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें डिडक्ट होती हैं, ठीक है। तो आपको किस रेट में मिला ये? 210। तो पहले भी इस रेट पे लेते थे आप? 180 का होता था पहले। ये कब बढ़ा है 210? ये महीने में, महीने के अंदर ये इसके रेट रिवाइज हुए हैं? क्रेज हो गया, प्राइस लिस्ट लगी हुई किधर प्राइस लिस्ट? नेस्ले वाला क्या प्राइस लिस्ट? वो हैं? अच्छा, उसमें रेट क्या है? 210। हैं? चल मैं एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक हो गया। शहरियों से भी इस्तिफसार का मतलब है कि उनसे भी ये दरियाफ़्त किया जाए कि आया उनको जो चीज़ें दी जा रही हैं उनकी कीमत और क्वालिटी जो है उसके मुताबिक दस्तियाब है। ये लिखा है जी ऊपर इनके 210 भी है। 200 है। ये 200 है, 210 तो नहीं है। हैं? चलो उसका भी बता। कहाँ लिखा हुआ 210? ये है नो फैट है, पाउच है, स्वीट योगर्ट है, 195 है। हाँ जी, तो आपने 210 क्यों लिया? सलम थी आपने? हैं? अपडेट नहीं, कौन सी डेट का ये? अभी मुझे बताया। 15 मार्च की है। तो नहीं किधर है? आप इस पे सॉरी करो, ठीक है। मैं माजरत करता हूँ। हल काम जी, किया गलत। तो कल बात भी की। सॉरी सर। तो ये ना देखो ना, वो जो बंदा ले रहा है जी, उसने उसे कोई प्राइस लिस्ट नहीं देखी, ठीक है ना। और उसको जो उन्होंने कहा उसने वो स्कैन accept करवाया, कर उसे लिया। वो 5-10 का फ़र्क तो नहीं 5-10 मालूम होगा, लेकिन हाँ। डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो है हाँ। वो आम 25 पब्लिक रुपये पे पे उसने महंगा दिया। जब एक ग्रॉस अमाउंट बड़ी तादाद में जाएगी। अकबर चौक में दूध की दुकान है और साथ होटल है। 100 लिख के लगाया कहीं लिख के लगाया? नहीं सर, रेट लिस्ट हमारी पड़ी हुई थी, वो बल्दिया वाले उठा के कंप्लेन की हुई है सर। आप लिख के लगाओ, जैसे बोर्ड इतना बड़ा दिखा है। हमारी कंप्लेन की हुई है, बोर्ड हमारा पड़ा हुआ था। बोर्ड को वो छोड़ो, वहाँ पे लिख के लगाओ कागज़ पे या चार्ट पे, ठीक है। ओके सर। बातों को छोड़ो, ठीक है। ओके सर, आपने रेट लिस्ट लगाना है, दूध का भी लगाना, दही का लगाना, ठीक है। कितने अरसे से दुकान कर रहे हो? ये अभी 3.5 मंथ हो। और दूध किस रेट पे दे रहे हो? 140। 140 पे दूध नहीं दे रहे आप, झूठ बोलते हैं। 140 पे खुद मिल रहा है आपको? 140 पे आपको मिल रहा है दूध कहीं से? हाँ जी। किस रेट पे मिल रहा है? 134 रुपये मुझे मिल रहा है। कहाँ से मिलता है? ये इधर कुआने से आता है, बर्फ़ लगा के आती है, थोड़ा सा कम म्यार थोड़ा सा कम होता है एक
बहरहाल जो आपने रेट लिस्ट लगानी है, ठीक है। 10,000 आपने देनी है, आपको जुर्माना करें 5,000, ठीक है। 5,000 रुपये इन्हें जुर्माना किया गया कि इन्होंने रेट लिस्ट जो है, ये दूध की दुकान है और इन्होंने कहीं भी, अच्छा ये देखें फ़ौरन सिलेंडर पे जो लिस्टें वो अवेजा कर दी गई। अच्छा तंदूर ये चेक कर रहे हैं जी, तंदूर और रोटी का पहले यहाँ जायज़ा लिया जा रहा है कि ये नान कितने का सेल कर रहे हैं आप? नान कितने का दे रहे हैं? नान 20 का, 25 का। आपकी दुकान है? ये इधर खड़ा जी लड़का। अच्छा, नान कितने का दे रहे हैं आप? नान 20 का 25 का। अच्छा, तो आपने रेट लिस्ट भी नहीं लगाई? लिस्ट अंकल जी इधर लगाई हुई थी, उतार दी। इधर लगाई, आपने 4 चीज़ें लिखी हैं, किसी का रेट नहीं लिखाया। और लगाया हुआ था, कितनी लिस्ट दफ़ा में मैं लगा दी। आपको फाइन कर चुका हूँ। की है रोटी कितनी? जहाँ रोटी दे रहे हैं 18 की, खमीरी रोटी। सादा रोटी। सादा रोटी नहीं होती हमारे पास। ये 18 रुपये का नान है, आप 25 का भेज रहे हैं और आपने लिख के नहीं लगाया। नान तिलों वाला जो सा है वो 25 का। आपने लिख के लगाना, ठीक है ना। हो गया अंकल जी। कब लगाएंगे आप? इंशाल्लाह आज ही लग जाएगा। आज 2 बजे तक हो जाएगा, लग जाएगा। लग जाए लग जाए। अदरवाइज देख लें, फिर मुझे सेल करने कोई पड़ेगा। मसला नहीं। ठीक, अभी आपको जुर्माना करें 5,000 रुपया, ठीक है ना। इन्हें भी 5,000 इम्पोज़ किया गया फ़ाइन, और ताकि मकसद ये जमा करवाएंगे इन्हें ताकि इस चीज़ को मलहूज़ खातर रखा जाए। अच्छा वो दुकान ही बंद कर गया है, ये इन्होंने अभी लगाया और उन्होंने सारी अपने गेट ही नीचे फेंक दी। हसन आपके पास फुटेज मौजूद है, ये दुकान खुलेगी और उन्होंने साथ ही अपनी दुकान जो बंद कर ली है। उन्हें पता चला कि अब आ गई है रेट पे टीम और हम जल्दी जल्दी दुकान बंद करें। अच्छा यहाँ भी एक तंदूर है, इसकी भी रेट लिस्ट जो है अवेजा नहीं की गई। रेट लिस्ट नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका तंदूर है? जी जी। होटल भी आपका है? क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, ये आपने रेट तो लगाई हुई है? हाँ जी। रोटी 100 ग्राम की 15,000। इसको थोड़ा सा फ्रंट पे लगाएं, ठीक है। आपने काम अच्छा किया, ठीक है। इसी को थोड़ा सा फ्रंट पे भी, ताकि लोग वहाँ से भी नज़र आए आपको, तो दूर से भी, ठीक है। अच्छा हसन इन्हें दिखाएं ज़रा, ये अच्छी एक काम कर रहे हैं इन्होंने। यहाँ भी ऊपर सादा पराठा, आलू वाला पराठा, सबकी कीमत वेजा की है। यहाँ एक लिस्ट भी लगाई है। एक अच्छी चीज़ जो नज़र आई है उसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं नौजवान। अच्छी बात, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने अपना लिख के लगाया। और इससे साफ़ सुथराई का माहौल भी जो काफ़ी इसने मेनटेन किया हुआ है। चलें जी, शाबाश। और यहाँ रोटी भी हसन, यहाँ से हम आगे चलेंगे और आप आगे आ जाए हसन, ताकि हम दिखा सकें। अच्छा ये दुकान, ये रेडी छोड़ गया है, ये जामुन वाला। हसन ये वो सामने भी लड़का मौजूद था जी, वो भाग रहा है। ये दिखाना हसन, वो लड़का भाग रहा है, वो येलो शर्ट वाला। उसे फ़ौरन दौड़ लगा दिया कि मैं बच के यहाँ से निकल जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, ये किधर गया? आप ये येलो शर्ट वाला कौन था? हाँ जी। येलो शर्ट वाला लड़का जा रहा था, हाँ जी। वो भी आपका पता है? वो काम कर रहा चला गया। चला गया। अच्छा अच्छा, आपने रेट लिस्ट तो लगाई है 18 की, ठीक है। अच्छा, इसके मुताबिक मुझे बताओ केला क्या रेट है? 80 रुपये दर्जन, और 120 रुपये। 120 रुपये। तो इधर केले का क्या रेट है? किधर लिखा हुआ केला? केला ये 180 है या नेकी कर रहा है। हाँ, ये तो 160 है। 80 रुपये देने और 120 भेजते हैं जी। क्या कहा कभी 100 रुपये। कुछ आपने रेट पूछा था अभी? नहीं मैंने पूछा नहीं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा वैसे चौक में यहाँ रेट ज़्यादा हैं या कम? नहीं, इनका रेट कम है। ये अड्डे वाले जो अड्डे वाले हैं ना, उनका रेट ज़्यादा है। ये रेडी वाले का रेट कम है इधर। अच्छा रेडी वाले काम है, बाकी अड्डे वाले अड्डे वालों का बहुत रेट है, डबल रेट अड्डे वालों का। इनका रेट ठीक है। आलू 150। आड़ू ये आप कैसे सस्ते बेची जा रहा है? ये 20 रुपये ये नेक है, फरिश्ता है। हाँ जी, जो जरा मर्जी कहा पे 150 रुपये को देंगे, या मर्जी साढ़े को आवे। आप भाई यहाँ सोता ले आते ही है। आपने नहीं रेट सेल लगा दी कितना भी तुम राह पूछ के गए, मैं तो वही रेट से तुम चले गए। अच्छा। 2 दिन पहले भी मैं 15 महीने पहले भी तुम पूछे, मैं तो इसका क्या रेट है? सेब 150 है भाई। 150 रुपये किलो। केड़ा एक गाचा अच्छा 210 है। देखो ये नीचे वाला 150 बेच रहा है। 150 दर्जा दोए में ये बस ठीक है, नॉर्मल ही आ रहे, अच्छे नहीं ना आ रहे, नॉर्मल ही आ रहे, ताजे शुरू हुए। चलो अस्सलाम वालेकुम। जी ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਵਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ। पाइन पता गल की ए रेडी वाले हो गए, आगे के रेडी वाला इनके रेट कम है। हाँ। वो जो इधर है ना, इनके रेट ज़्यादा है। इनके रेट ज़्यादा है। अच्छा इससे लोग भी सेकंड कर रहे हैं कि यहाँ जो रेडी वाला है ये सही बेचता है, और जो पिछली रेडियों वाले वो ये तो भाग गया, ये छोड़ के भाग गया जामुन जी। और वहाँ भी रेडी वाला वो भी भाग गया। इसका मतलब है जो चोर, वो आम्बों वाला भी भाग गया। जो चोर हैं वो तो निकल गए यहाँ से। उन्हें पता चला वो रेडी वाला खड़ा है, वो कह रहा है मैं सही बेच रहा हूँ। और ये एक बड़ा स्टॉल है, इसे भी चेक कर लेते हैं कि आया ये कीमत के ऊपर जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं
ये आया जायद जो है चार्जिंग ओवर चार्जिंग की जा रही है। ये अभी कायदा पड़ रहा है, इसको रेट लिस्ट लगाई हुई है, इसके रेट याद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी शॉप है जी? क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ये आपने सुबह नहीं पढ़ी? देख रहा हूँ अभी, अब मेरा ख्याल है अभी आया है ना, अभी मैं दुकान खोली है और सेट करके अपनी सेटिंग सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना स्टार्ट यहीं से लेना, ठीक है? ये कायदा पढ़ के उसके बाद आपने क्लास से पढ़ानी है पूरे गाँव को, ठीक है? बहुत मेहरबानी। तो अभी मैं भी देख रहा हूँ, तो नाशपाती का रेट आपकी? नाशपाती तो सस्ती है, 100 रुपये किलो दे रहे हैं। 100 रुपये किलो दे रहे हैं आप नाशपाती। ये नाशपाती इसका रेट ही नहीं है, रेट नहीं आ रहा। इसका रेट ही ओपन है आपका। और ये आड़ू का जो सस्ता होता है वो ज़्यादा बिकता है। आड़ू का क्या रेट दे रहे हैं? आड़ू सर 120 है, 130 है, जैसे गाछ। ये जो दर्जा अव्वल 120 है, दर्जा अव्वल कितने का? दर्जा अव्वल तो 120 भी 130 भी है, तो वो सस्ता आड़ू 170 वाला आड़ू 120 में मैं तो प्रोग्राम पे तो वैसे लोगों को दावत दूंगा, यहाँ से आकर ले लें। देखो ये सर बात ये है कि जितना माल कम रेट बेचेंगे उतना ज़्यादा बिकता है। आजकल वो हालात नहीं फार्मूला अच्छा, आप पढ़े हैं कितना? नहीं पड़े नहीं है कॉमर्स की, लेकिन अब इकोनॉमिक्स का मेन फार्मूला बता रहे हैं, कम कीमत बेचे और ज़्यादा बेचे और ज़्यादा कमा लें। 120 170 वाला आड़ू, ये भी गवर्नमेंट का रेट है। आपने तो 250 तक ये देखो दर्जा अव्वल आड़ू है आपके पास। इधर क्या रेट है? 170 170 देखो तो 150 रुपये भी हमें तो अच्छी रोजी मिल जाती है 150 बेचने से भी। तो चाहिए 2-4 पेट। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो बड़े शरीफ और नेक लोग हैं। ये आलूओं के रेट में आड़ू दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ वहाँ से एक और 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। इस रेड के दौरान रोटी देखी, होटल देखे, नान, दूध वाले, दही वाले और दीगर करियाने वाले जो हैं तमाम को देखा गया। वो सब्ज़ी वाले सामने हैं, उनसे देख लेते हैं वो भागा तो नहीं है। इसका मतलब है जो भाग नहीं रहे रियासत, ये कंफर्म हो गया कि ये अपने पाँव पे खड़े हैं, ये फ्रॉड नहीं कर रहे कोई। तो जो बंदा बल्कि खातून खड़ी, इनसे पता भी चल जाएगा इन्होंने कुछ खरीदा है और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कोई ओवर चार्जिंग तो नहीं ये कर रहे हैं। इसकी रेट लिस्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपने क्या ख़रीदा यहाँ से? ये आलू, हरा धनिया। आलू कितने लिए? 2 आलू लिए सिर्फ? नहीं आधा किलो। किस रेट पे दिया इन्होंने आपको? वो अच्छे सही रेट पे ही देते हैं। थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए ना, ताकि 100 रुपये किलो देते हैं, वैसे 50 रुपये किलो। 50 रुपये ज़्यादा। चलिए रेट लिस्ट दिखाइएगा आज। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं आलू ये स्टार्ट पे ही है ये जी, देखो आलू तो सिर्फ 74 रुपये। 74 रुपये पर केजी है। ये आपसे कोई 36 रुपये ज़्यादा। 42 रुपये बनेगा, 42 भी नहीं बनता बल्कि। हम बहुत महंगे दे रहा आपको। अच्छा नहीं है भाई से, नहीं तो देते सोदा में सही देते हैं भाई रेट तो देखने थे ना ये जी। आलू नहीं वैसे सही देते हैं, इसलिए मैं भाई से ले लेती सही हूँ। नहीं दे रहा थे। वो सरकारी कीमत से ज़्यादा दे रहा है आपको। वो सरकारी कीमत से 20 रुपये कम कर रहा है, ठीक है? ये सरकारी कीमत से एक ही चौक में 2-3 कीमतें चल रही हैं। सही है। अच्छा आइंदा से पूछ के लेंगे। देखिए ना, पता ये नहीं। हमारा शहरी होने का हक है कि आपने इसके मुताबिक दे इसके मुताबिक वो पैसे देने हैं आपने। अब मेरी ठीक मजबूरी हो दो गया। इनको। और क्या लेना आपने? हरा धनिया भी नीचे डाल दो और कुछ मुझे पकड़ लिया, मुझे क्या पता था। हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी। ज़्यादा लोग हैं देखें। उन्होंने कहा जी हमें अब इवन के अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये आलू बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हाँ नहीं बहुत, लेकिन वो कह रही है दर्जों अच्छी में है, सही है। 64 वाला है। हाँ जी। ये आपने सिर्फ 50 रुपये देंगे ना। थैंक यू। देखें, अब आपको उसी चीज़ के अंदर कोई 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं। हमारा हक है कि लिस्ट अगर Thank you, मौजूद है, बहुत शुक्रिया नहीं आपका। उसके मुताबिक हम खरीदें। ये शुक्रिया इनका इंतजामिया मुतहरक है इस हवाले से। करें आप। फिर हो गया। इन्हें फ़ाइन किया गया क्योंकि इन्होंने अपनी रेवेन्यू लिस्ट जो लगाई हुई है उसके मुताबिक ही चीज़ें जो है दस्तयाब फ़रोख्त नहीं कर रहे और उसके अंदर इनका जो है दोहरा मेयार है। और ये मेरे ख्याल में नाप तोल के अंदर हेरा फेरी और ज़ायद कीमतों का ये बड़ा वैसे ही बहुत बड़ा जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इन्हें बड़ा अच्छा किया है इसने, बस हम हर आइटम पे अलग-अलग रेट ऊपर लगाया। लिख दिया। ये पहले लगाया हुआ था, हमें देख कर लगाया आपने? पहले लगाया इस तरह बेचते हैं सामान वेरी गुड। ये देखो ना, टमाटर इसने 110 पे लगाया हुआ है। टमाटर हमारा 110 पे हो। टमाटर वेरी गुड। और आलू कितने हैं आपके? आलू की पर्ची, आलू इसमें 74 पे लगाया। तो इसमें लिख रही है बाकी इसी रेट पे दे रहे हैं आप? हाँ जी साहब जी, जितना मर्जी क्यों जी? अच्छा, आपने कभी परचेज़ किया है इनसे? अच्छा, ये जो इसे लगाए गते इसी मुताबिक सेल कर रहा है। हाँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसने रेट कुछ पाया नहीं है, ऊपर लिख के लगा दिया। उसने बिल्कुल क्लियर लगा दिया हर अलग-अलग, और उसी के मुताबिक ये सेल कर रहा है। तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। वेरी गुड यार, शाबाश, ठीक है। ये एक दालों वाली दुकान है,
आखिर इस पे जो है पेंडिंग इस पे करते हैं क्योंकि कीमतें जो है अपनी वेज़ा की हुई हैं और इनका वैसे हमने एक बार पहले भी चेक किया था। तो इनकी ये बोर्ड इन्होंने सब कुछ लगाया। अच्छा, पहले आपकी शॉप उधर थी, अब इधर आ गई? अच्छा, नहीं इनका पहले भी एक दफ़ा देखा। हाँ जी, इनकी चीज़ें दस्ते हमेशा से मेयार भी सही होता है और इन्होंने बोर्ड भी अपने लगाया उन्होंने था, अलग-अलग हर चीज़ वेज़ा की है। ये आपने चीनी ली बेटा, क्या रेट मिली आपको? 140 किलो है, 140 किलो। बाज़ार में तो 150 भी क्रॉस की हुई है, लेकिन सही भेज है। कितने की आपको खरीद थी? 100 मैंने ली थी, 6900 का तोड़ा था। पहले ली होगी। हाँ जी, 2 दिन पहले ली थी, अब 7000 का हो गया। कल का 7000 का तोड़ा था, पहले 2 दिन पहले 6900 का था। 6900 का बड़ा अच्छा काम करता है और इसको अच्छा ये सब आखिर पे क्या पैगाम देंगे आवाम के नाम के जो देख रही है प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर हमें 2-3 फ्लॉज नज़र आए हैं पब्लिक के, तो उसके कुछ चीज़ें उनको मेंशन कर दें ताकि आवाम भी इसके अंदर कॉपरेट करें, क्योंकि डेफिनेटली इंतज़ामिया, मैं पहले भी एक दिन प्रोग्राम किया था, मैं ये बिल्कुल कैटेगरी का इंतज़ामिया फ़र्द वाहिद कुछ नहीं कर सकती जब तक कॉपरेशन जो है वो नहीं होगी। क्योंकि अगर हम मोहल्लेदार समझ कर, पुरानी दुकान समझ कर या साल से अपने दुकानदार समझ के इन्हें अब्लाइज करते रहेंगे तो फिर ये ओवर चार्जिंग इनका एक माहौल और एक रूटीन बन जाएगा। जी अच्छा, बिलाल साहब इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़ा इसको फोकस किया हुआ है, गवर्नमेंट के डायरेक्शन भी हैं, लेकिन इसमें जैसे आपने कहा हम उस वक्त कामयाब नहीं हो सकते जब तक इसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम ना हो। पब्लिक हर चीज़ उनको जानने के बावजूद उसको इग्नोर करती है। अभी आपने खातून को देखा, वहाँ पे प्राइस लिस्ट लगी हुई है लेकिन वो ओवर चार्जिंग कर रहा है, उसको महंगे आलू दे रहा है, लेकिन वो उतनी उसके पर उसका कॉन्फिडेंस है, वो कहती है ये सही दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह आपने देखा पढ़ा लिखा एम्प्लॉइज़ था, वो डॉक्टर था, तो उसने वहाँ पे खाना खाया, उसने उससे मैनुअल बिल लिया, वो FBR का इनकम टैक्स, सेल टैक्स वो भी उसके खाते में डाल दिया और उसने रियलिस्ट भी चेक नहीं की। तो इसलिए मेरे पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी शॉपिंग के लिए जाएँ, किसी स्टॉल पे जाएँ, फ्रूट वेजिटेबल ख़रीदने जाएँ, तो सबसे पहले देखें उसने प्राइस लिस्ट लगाई हुई है और उसका जो सेल परचेज़ का रेट है वो उसके मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कुछ लोगों ने अभी हम देख के रेट को रिड्यूस भी किया है, बाज़ार उसने पता नहीं वो प्रैक्टिकली ऐसे कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन आवाम इसकी सबसे बड़ी जो है ना इसको प्रोटेक्ट भी कर सकती है वो और इसको रोक भी सकती है। हमारे कमेटी की रेट्स के ऊपर शिकायत नंबर भी है, हाँ, अगर वो लोग खुद रिकॉर्ड कर लें, DC पेज पे लगे होते हैं, वहाँ से आप लोगों को अगर शिकायत कर दीजिए, डेफिनेटली ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अकबर चौक में हमने दुकानदार जाहिर किए, शक्ल दिखाई उनकी, वो सस्ता बेच रहे हैं, अगर ओवर चार्जिंग करे तो वो उनकी शिकायत कर सकते हैं, वो उनके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट पंजाब की जो कीमत पंजाब ऐप्स है उस पर आप फौरी तौर पर वहीं पर तस्वीर बना के अपनी कंप्लेंट उसको शेयर कर सकते हैं, जिसका विद इन 2 आवर उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से जो पब्लिक की 100% पार्टिसिपेशन हो जाएगी, मेरे ख्याल हर जगह पे एक चेक सिस्टम आ जाएगा। चेक सिस्टम आ जाएगा और ये बड़ी ही ज़रूरी है कि इस चेक सिस्टम को नाफिज़ुल अमल करने के लिए पब्लिक अपनी पार्टनरशिप जो है वो साथ दिखाए, क्योंकि ये इंतज़ामिया जो है ये आवाम के फ़ायदे और उनकी बेहतर जो जायज़ कीमतों के ऊपर उनके लिए अशिया पुरनोश की फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए निकली है। तो पब्लिक का भी काम बनता है वो साथ कॉपरेट करके इसको यकीनी बनाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।